हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक और प्रश्न लेते हैं हम आज का, कि विकसित अर्थव्यवस्था में ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की तुलना भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से कीजिए। तो इसमें हमको कंपैरिजन करना है विकसित अर्थव्यवस्थाओं से ऑटोमोबाइल जो उद्योग है उसकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का। ठीक है, तो उत्तर इसका किस प्रकार से बनेगा? तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को में ऑटोमोबाइल उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो महत्वपूर्ण अंतर हैं उन्हें देखा जाता है। जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के क्या क्या कारक होते हैं? तो उन्नत प्रौद्योगिकी होती है वहाँ पर। इन देशों में नवाचार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसे ईवी जिसको हम कहते हैं, स्वचालित या ड्राइविंग वाले व्हीकल और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर अधिक ध्यान होता है इन लोगों का। ठीक है, फिर दूसरा जो प्रमुख कारण है वे पर्यावरणीय जो नियम हैं उनके वो कड़े हैं वहाँ पर हमारे कंपैरिजन में। तो प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन से जुड़े हुए सख्त कानून उद्योगों की तकनीकी बदलाव को मजबूर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ के पर्यावरण के जो नियम हैं वो बहुत ही कठोर हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन उद्योगों में प्रतिस्थापन जो उस नियमों के अनुसार उनको काम करना पड़ता है और उस हिसाब से फिर वो उसमें बदलाव करने को, तकनीकी बदलाव करने को वो मजबूर होते हैं। ठीक है, अब बाजार संतृप्ति, यहाँ वाहन स्वामित्व की दर पहले से अधिक है, जिससे उद्योगों के प्रतिस्थापन की मांग और निर्यात पर उनको रहना पड़ता है ना। यहाँ पे वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी जो वहाँ के जो वाहन हैं वो वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वाहन पहले से हैं, स्वामित्व दर पहले से अधिक है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रतिस्थापन की जो मांग है वो काय पे निर्भर करती है, निर्यात उद्योग पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। श्रम की लागत, तो श्रम वहाँ पर महंगा होने के कारण उत्पादन लागत भी अधिक होती है, जिससे उत्पादन का कुछ भाग उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे देश क्या करते हैं, अपने देश में व्हीकल जो है न बना करके क्या करते हैं, कहीं और उनको उस उद्योग को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे देशों में जहाँ पर जो मजदूरी है या उसको बनाने की जो की लागत है वो उनको कम देनी पड़ती है। तो वो विकसित अर्धविकसित अवस्थाएं जहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर वो उद्योगों को अपने शिफ्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर फोर्ड मोटर ने अपने यहाँ पर उद्योग स्थापित किया, या किया जो कंपनी है अभी, जो कोरियन कंपनी है, उसने भी हमारे यहाँ पर उद्योगों की स्थापना की, यहाँ पर उसकी गाड़ियाँ बनने लगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी गाड़ियाँ जो है वो हमारे यहाँ पर उनका निर्माण हो रहा है ना। अब भारत जैसे अर्थव्यवस्थाओं में, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में इसके क्या क्या कारक हो सकते हैं? तो तेज़ी से बढ़ती हुई मांग, तो जनसंख्या वृद्धि, आय की वृद्धि और शहरीकरण के चलते ऑटोमोबाइल की हमारे यहाँ पर मांग बढ़ रही है। सरकारी प्रोत्साहन, तो हमारे यहाँ पर सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाता है। जो अगर इस तरह के उद्योग लगाते हैं तो सरकार उन्हें ज़मीनें आवंटित करती हैं, कई सारे उद्योग मतलब उनको ग्रांट्स मिलती हैं, या कई 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 सुविधाएं उन्हें ऑफ़र की जाती हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया जाता है ना। सरकारी प्रोत्साहन मिलता है। किस तरीके का प्रोत्साहन मिलता है? जैसे हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया सरकार के द्वारा एक चलाई जा रही योजना है ना, जैसे FAME योजना है ना, ये ईवी के लिए बनाई गई है। जैसे कार्यक्रम जो है वो उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, है ना। सस्ती श्रम शक्ति है ना, तो हमारे यहाँ पर जो श्रमिक हैं वो भी कम लागत में मिल जाते हैं, जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाती है और जिससे देश उत्पादन का वैश्विक केंद्र हमारा बन रहा है। बाहर से भी लोग जो हैं यहाँ पर, विदेशों से भी लोग अपनी कंपनियाँ यहाँ शिफ्ट करके यहाँ पर गाड़ियों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अधोसंरचना का विकास, तो सड़कें, राजमार्ग, चार्जिंग स्टेशन का भी हमारे यहाँ पर विस्तार होने से नए अवसर पैदा हो रहे हैं उद्योगों के लिए। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो जहाँ विकसित देश तकनीकी नवाचार और पर्यावरणीय मापदंडों पर केंद्रित हैं, वहीं भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं बाजार विस्तार, रोजगार सृजन और उत्पाद के वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर हैं, है ना। दोनों की प्राथमिकताएं भिन्न हैं, लेकिन वैश्विक ऑटो उद्योग पर इन दोनों का जो प्रभाव है वो निर्णायक होता है।
तो आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। आप इसका अच्छे से, इसमें अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से इसको विस्तार से इसका उत्तर लिख पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा बताया हुआ आंसर आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे YouTube पर भी देख सकते हैं। प्लीज़ YouTube पर भी मुझे सुनने के लिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।